परमेश्वर को याद कर लें,
अच्छा, माइक ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने माइक को पकड़ा है। बस यही तो कहना चाह रहे हैं आपसे। अब आप बताओ कि आप घर को पकड़े हो कि घर आपको पकड़े हैं? आई बात आपकी है? अब आपसे घर नहीं छोड़ रहा है कि आप घर को नहीं छोड़ रहे हो? आप पुत्र आपको पकड़े हैं कि आप पुत्र के आपको पकड़े हो? हैं? फिर घर छूटता नहीं है, घर छूटता नहीं है। छोड़ेंगे तो छूटेगा, नहीं छोड़ेंगे तो नहीं छूटेगा, क्योंकि अनादि के संस्कार में घर बनाए भी हैं। क्या घर बनाए भी हैं, घर बनवा भी रहे हैं और घर में रहना भी चाह रहे हैं। घर आपको नहीं पकड़े हैं, आप ही घर को पकड़े हुए हो। लेकिन दृढ़ निश्चय जब हमारे जीवन में आ जाएगा कि इस बाहर के मकान में मेरा रहना स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो निज ध्रुव तंकोहीन ज्ञान सुखावी अनंत सुख वाली आत्मा में रहना है। ऐसे घर तो हमने कब भी छोड़ दिए, अनेक बार महल में रह चुके हैं। क्या अनेक बार हम महल में रह चुके हैं, अनेक बार हम मकान में रह चुके हैं, अनेक बार झोपड़ियों में रह चुके हैं। अब बोलो, राजाओं की रंगों के राजाओं की रंग हो। बोलो, राजाओं की रंग हो कि राजा हो, धनवानों की गरीबों की धनवान हो। कैसे हो दोनों? बताओ तो हमें, पता तो चले। आज फिर भगवान कह रहे हैं हम इस सभी चीजों से परे हैं और ऊपर उठना है और धीरे चलना है। अभी चलने की आवाज आ रही है क्या? अभी तो और धीरे चलना है, अभी तो चलने की आवाज आ रही है। मुनि श्री क्षमाचार्य जी कहते थे और धीरे चलना है, अभी चलने की आवाज आती है, यानी कि अभी आत्मा में हम प्रवेश करते हैं, लेकिन अभी पंच परमेष्टि का अवलंबन लेते हैं। जब और धीरे चलेंगे तो निज आत्मा का ही अवलंबन लेंगे, फिर पर का त्याग हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं जो दे आश्रय उस जैसा बन जाऊंगा मैं। जिसके आश्रय में रहोगे उस जैसे बनोगे। माँ के आश्रय में रहोगे तो माँ जैसे बनोगे। पिता के आश्रय में रहोगे पिता के जैसे बनोगे। संसार में रहोगे संसार के जैसे बनोगे। संग में रहोगे संग के अनुसार बनोगे। सीधा सीधा, क्योंकि जो जहाँ
बोलो आपके अंदर क्रोध जागेगा कि नहीं? बोलो ना। राग भी जाग सकता है, द्वेष भी जाग सकता है। इसीलिए तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जो कोई नाराज होते हैं कहाँ साधना करते हैं, जहाँ स्त्री पुरुष नपुंसक आदि का प्रवेश वर्जित होता है वहाँ पर हम साधना करते हैं। माता जी हम तो घर पर रह के पूरी जैसी साधना करते हैं, आप जैसी तो कर सकते हो लेकिन मुनि की साधना नहीं कर सकते हो। बोलो अगर घर में रहकर के साधना होती होगी तो तीर्थंकर भगवान की क्या कमी थी? बोलो हमारे जो तीर्थंकर हो चुके हैं उनकी क्या कमी थी जिन्होंने वन को स्वीकार किया, भगवान को स्वीकार नहीं किया? माता जी जबकि बात कुछ और थी, है ना? सुनना माता जी, पहले की बात कुछ और थी। ये पंचम काल है। अच्छा बता दिया आपने। अभी हमें ऐसा लगता है कि हम इस बात पर बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हम पीछे तो नहीं आ जाएंगे। बहुत सारे लोग पीछे आ जाते हैं। तो भैया नाम किसका होता है? पंचम काल में सबका जो फेल होता है उसका तो नाम हो जाता है, लेकिन जो बच्चे क्लास में पास हुए हैं, मेरिट लिस्ट में आए हैं, उसका नाम क्यों नहीं होता है? बोलो एक के फेल हो जाने पर क्या हम स्कूल के सभी बच्चों को फेल मान सकते हैं? बोलो हमारे सामने एक बच्चा स्कूल में फेल हो जाता है तो क्या सभी बच्चे स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे? बोलो लेंगे, फिर भी लेंगे, क्योंकि अपनी अपनी योग्यता, अपने अपने परिणाम स्वतंत्र स्वतंत्र है, कर्ण कर्ण स्वतंत्र है। क्या कर्ण कर्ण स्वतंत्र है? हम किसी के कर्ता नहीं है, कोई किसी का कर्ता नहीं है, हम किसी के भोक्ता नहीं है और हमारा कुछ भोक्ता नहीं है। हम अपने स्वयं के परिणामों के कर्ता हैं, भोक्ता हैं, दूसरों के नहीं हैं। एक ही मां की कोख से जन्म लेने वाले अलग अलग हो सकते हैं। बोलो एक ही मां की कोख से जन्म लेने वाले बच्चे अलग अलग हो सकते हैं, फिर तो भैया संत कहने वाले तो अलग ही अलग मिलते हैं। बोलो कोई छत्तीसगढ़िया, कोई टीकमगढ़िया, कोई महाराष्ट्र का, कोई कर्नाटक का, कोई राजस्थान का। बोलो अब उसके विचार मिलना चाहिए, उसी का तो है अपन आगे बढ़ते हैं। जब हम इसमें अच्छा रहना सीख जाएंगे, एक साथ यहाँ रहना सीख जाएंगे, तो उधर तो एक साथ रहना ही पड़ेगा। जो यहाँ पर एक साथ बैठ सकता है वो वहाँ पर भी एक साथ बैठ सकता है, जो यहाँ एक साथ नहीं बैठ सकता वो वहाँ पर भी एक साथ नहीं बैठ सकता। आप लोग यहाँ पर एक साथ बैठे हो, कोई आपके पास में आकर बैठ जाए तो आप क्या करते हो? जगह दे देते हो। संस्कार बनाना है तो किसी भालन में एक सिद्ध में ही अनंत अनंत सिद्ध समाहित हो जाते हैं। संजय भैया की गोद पे दीपक भैया बैठ सकते हैं क्या? एक सिद्ध बेटे कितनी जगह होगी? एक सिद्ध बेटे जगह कितनी होगी? वो तो समाते जाते हैं, कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार
बांटे जाएंगे। बोलो आप लोग तो सामान को बढ़िया हिला हिला करके उसमें बैठ पड़ते हो, लेकिन अनंत अनंत सिद्ध को किसी को हिलाना नहीं पड़ता, किसी को खिसकाना नहीं पड़ता, किसी को आसन नहीं देना पड़ता। जो जिस अवस्था में यहाँ से मोक्ष जाता है उसी आकार में वहां पर पहुंच जाता है। जो खड़े होकर के साधना करते हैं और निर्वाण को प्राप्त होते हैं उनके खड़ा शरीर होता है। ये भगवान कौन सा आसन लगाए? अंदर में सुन लिया कौन सा आसन है? खड़ग का अर्थ क्या होता है? तलवार। इस शब्द को हर जगह सुनाना पड़ेगा। खड़ग माने तलवार होती है। और तलवार का कोई आशय होता है क्या? है? सबसे बड़ी होती है वो पद्मासन में होता है, एक खड़गासन में। खड़ग माने तलवार होती है और तलवार का कोई आसन नहीं होता है, उनको वही कायस्थ आसन। पद्मासन कायस्थ आसन में भगवान खड़े हैं। खड़गासन में बोलना इसके बाद कायस्थ आसन जो हमारे लिए पुराने शास्त्र मिलेंगे उसमें कायस्थ आसन ही मिलेगा आपको, खड़गासन नहीं मिलेगा। आपने बता दिया अब गलती होगी क्या? नहीं होगी ना? क्योंकि खड़ग माने तलवार होता है, डिक्शनरी में आप खोज लेना खड़ग का अर्थ क्या होता है और उसका कोई आसन होता है क्या? और वह भी भगवान का विरज पे बाहुबली भगवान के शासन पर विराजमान है। बोलो कायस्थ आसन पर खड़े हुए। खड़ग माने तलवार होती है, इसलिए आश्रय होकर कह रहे हैं जो दे आश्रय उस जैसा। हम जिसका आश्रय लेंगे उस जैसे शतानी परिणमन को प्राप्त हो जाएंगे। अगर हमारा उपादान मौजूद नहीं है, क्या? अगर हमारा उपादान मौजूद नहीं है हम सामने वाले जैसे बन जाएंगे, लेकिन उपादान मौजूद है तो हम वैसे नहीं बनेंगे। लेकिन आश्रय भगवान कह रहे हैं हमारा आश्रय देने वाले कौन है? अब भगवान है। कौन है? पंच परमेष्ठी हितोपदेशी सर्वज्ञ तीर्थंकर उपदिष्टा आप्त, ये हमारे क्या है? आश्रय भगवान है। और जिसकी आश्रय में हम चाहते हैं अगर हम वैसे नहीं बने तो आश्रय में आने की क्या फायदा है? बोलो हम अभी तक बचपन से लेकर के 60-70 साल के हो चुके हैं, आश्रय में आ रहे हैं, लेकिन आश्रय का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता हम पर? बोलो आश्रय तो हो रहा है लेकिन आश्रय का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा? कमी किसकी है? बोलो दर्पण तो वही दिखाएगा। दर्पण की स्वच्छता इतनी होती है कि अगर अग्नि का चित्र सामने हो तो दर्पण में अग्नि दिखाई देगी और सामने अग्नि के अलावा और कुछ हो तो दर्पण में वह दिखाई देता है। दर्पण की स्वच्छता होती है। तच्चैति परम ज्योति समम समस्ते निरंतर पर्यायी दर्पणतैव सखिना प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। और सार शब्द है पुरुषार्थ सत्य में आचार्य भगवान कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान का जो उपदेश होता है वह दर्पण
ऐसे ही जिनवानी माँ तीर्थंकर भगवान आचार्य भगवान हमें बदला तो सकते हैं, ये मन बहुत अच्छा है, लेकिन कैसा है वो कब कैसा करना पड़ेगा? बोलो, वो घर में रह करके सब कुछ हो सकता है क्या? बोलो, फिर क्या करना चाहिए? बस आपकी जिम्मेदारी आपके बच्चों तक सीमित रहना चाहिए। अगर आपने विवाह कर भी लिया है तो कोई बात नहीं, आपकी जिम्मेदारी आपके बच्चों तक सीमित होना चाहिए। आपने ठेका थोड़ी ना लिया है कि आप बच्चों की बच्चों का भी पालन करोगे। बोलो, विदेश में आपका था, शादी करके उनके बच्चे हो गए, अब हो जाना। आपने अपने बच्चे को पाला, वो अपने बच्चे को पाल लिया है। पोता तो पोता फिर के ही रहेगा क्या? काजू, आपसे ज्यादा आपका पोता पुण्यवान है। बोलो, आपसे ज्यादा आपके बेटे से ज्यादा आपको पोता पुण्यवान है। क्यों है पुण्यवान? जो आप पुण्यवान हो कि आपका बेटा पुण्यवान है कि आपका पोता पुण्यवान है? क्यों? देखो, क्योंकि जन्म लेते साथ उसने आपकी संपत्ति पर पोता फेर दिया। क्यों फेर दिया? आपने तो, आपके पास प्रारंभ में इतनी संपत्ति नहीं थी क्या? लेकिन आपने अपने बेटे के पुण्य से कमाई की, और जो ही बेटे का जन्म हुआ कि पूरी संपत्ति का मालिक बेटा हो गया। अब कुछ बड़ा हुआ, विवाह हुआ, और बेटे का भी बेटा हो गया। अब उसको तो कमाना ही नहीं पड़ा। आपने कभी पहले साइकिल चलाई होगी, है ना? कभी हमने साइकिल भी चलाई होगी, कभी फिर टू व्हीलर पर आए होंगे, तब कहीं जाकर के जब टू व्हीलर भी आ गई, फोर व्हीलर भी आ गई, यानी कौन सी व्हीलर आ गई, उसके बाद पोते कुछ नहीं करना पड़ा। आप उसके पुण्य के नौकर हैं। क्या है? कड़वी लगती है बात सुनने में। क्या कड़वी लगती है बात सुनने में? अभी चिराग भैया की लाड़ी आई नहीं है क्या? चिराग भैया की लाड़ी अभी आई नहीं है, लेकिन उसके पुण्य ने यहाँ पर सब कुछ खरीदवा दिया। गाड़ी पहले से आ गई, फर्नीचर का काम चल रहा है, मकान में परिवर्तन हो रहा है, जो सामान नहीं था उसके आने के पहले आ रहा है, सोना चांदी खरीद रहा है, मस्त बिल्कुल हमने देखा भी नहीं था, फिर भी बोल दिया था। वो नहीं आई है, लेकिन उसके पहले उसका पुण्य आ चुका है। अभी क्या कर रहे हैं? वो आराम से है वहां पर। क्या? वो वहां पर आराम से है राजपाड़ा में। अच्छा, लेकिन ये उसके पहले गाड़ी, लाड़ी के पहले गाड़ी लाना है, तो लाड़ी के रहने के लिए ऊपर और अच्छा फर्नीचर भी तो करवाना है, उसकी पूरी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। बोलो ये क्या हो रहा है? एक ही बात नहीं है, वो तो सभी की बात है ना? एक कोई वचन में वचन नहीं हो रहा है, बहुवचन। कौन से वचन में? बहुवचन में प्रवचन कर रहे हैं। बोलो हम क्या बने हुए हैं? पुण्य के नौकर। उसका पुण्य है कि यहाँ आप सब कुछ कर रहे हो। पुण्यवान जीव को कुछ करना नहीं पड़ता है, उसके आने के पहले सब व्यवस्थाएं हो जाती है। इसीलिए साधुओं का पुण्य होता है। साधु तो बाद में पहुंचता है, लेकिन साधु का पुण्य पहले पहुंच जाता है। इसलिए ये कभी मत सोचना कि माता जी अरे सब
भैया तुम 2 रोटी का इतना पुण्य नहीं कमा पाओगे साधु बन करके। बोलो ज्ञानपति माता जी को कितने साल हो गए, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि चौका नहीं लगा। आज ये विद्यासागर जी महाराज को इतने साल हो गए, 50-60 साल, लेकिन ऐसा कभी जीवन में नहीं आया कि चौका लगाने वाले नाम बोले। बोलो आज लोगों को आज 26-27 साल हो गए दीक्षा ली, ऐसा एक भी दिन नहीं आया जिस दिन चौका नहीं लगा हो। फिर आपको पुण्य क्या कमजोर हो सकता है क्या? बोलो चौका कौन लगाएगा? ये सब बहाने हैं, क्या है? सब चौका लगा, सब माता जी महाराज जी बन जाएंगे तो चौका कौन लगाएगा? इसकी चिंता आपको क्या करना। बोलो भैया गाय भी अपना पेट भर लेती है, हर पशु हर पक्षी अपना पेट भर के जाता है, तो साधु का तो पुण्य ऐसा होता है कि साधु समाज में बाद में पहुंचता है, पुण्य पहले पहुंच जाता है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे चर्या करेंगे वैसे चर्या पालन कराने वाले श्रावक भी मिल जाएंगे, क्योंकि पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा। अभी भी पंचम काल के अंत तक भावलिंगी संत इस धरती पर जन्म लेंगे। जब लास्ट होगा समाप्त हो जाएगी, पानी सूखने लग जाएगा, तब समझना कि पंचम काल का अंत आ गया। अभी तो पंचम काल तो बचपन में चल रहा है। क्या चल रहा है? और बचपन में ऐसी हालत हो रही है, तो बचपन में कैसी हालत होगी? इसीलिए अभी भैया बचपना चल रहा है, हम सभी को परम सौभाग्य है इस बचपने में हम दीक्षा निकाल कर लें और अपनी साधना में तल्लीन हो जाएं, और फिर क्या होगा? यहाँ से जाएंगे हम कहाँ? स्वर्ग जाएंगे, सत्य दृष्टि देव बनेंगे, अच्छी नंदीश्वर ब्रज क्षेत्र की वंदना करेंगे, जब तक यहाँ पंचम काल सब नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना? जब सब अच्छा हो जाएगा, फिर जब हम अपनी साधना करें तो हमारी आयु बढ़ेगी। बोलो देव बनेंगे तो साधना करें तो हमारी आयु हो जाएगी। जब तक यहाँ सब बचपना सब निकल जाएगा, तब फिर हमारा अच्छे काल में जन्म होगा। बोलो चतुर्थ काल में, तीसरे काल में हमारा जन्म होगा। पंचम काल में फिर जन्म नहीं लेना पड़ेगा, अगर अभी दीक्षा लेंगे तो। अभी बचपना है, क्या है? अगर आप ये क्यों बोलते हो? माता जी आप रोज दीक्षा की बात क्यों करते हो? सुन के तो थक गए। ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, माता जी आप दीक्षा की बात क्यों करते हो? आप ग्रह त्याग की बात क्यों करते हो? अरे भैया आपकी इतना किस चीज की है? किसकी है? ड्रेस इत्यादि की है ना? तो आप वही क्यों बेचते हो? रोज वही क्यों बेचते हो? इधर सब्जी बेचो, इधर भाजी बेचो, वही क्यों बेचते हो? पालोदा जी आप साड़ी क्यों बेचते हो? सोना भी बेचो, चांदी भी बेचो, भाजी भी बेचो, नहीं करते ना चैन? ऐसी हम भी चैन करने वाले नहीं है। आपके पास में जो माल है आप प्रतिदिन बेचते हैं, और हमारे पास में जो माल है हम प्रतिदिन देंगे, क्योंकि आपके लिए सूरत वालों ने माल दिया है। क्या आप सूरत से माल लेकर के आए हो, आप जयपुर से माल लेकर के आए हो, लेकिन हम इस सर्वत्र से माल लेकर के आए हैं। आप सूरत से माल लेके
धन्यवाद। है ना? आपका माल आप बेचो, आप फ्रिज नहीं बेचेंगे, आप साड़ी नहीं बेचेंगे, भाई बेचेगा साड़ी, आप नहीं बेचेंगे, आपकी स्वतंत्र दुकान में आपकी स्वतंत्र है, ऐसी हमारी भी स्वतंत्र है जो हमारी दुकान पर मिलेगा, जिससे हमें फायदा होगा वो हम लेंगे। बोलो फायदे का काम करना चाहिए, घाटे का? फायदे का। बोलो फायदे का। फायदे का काम करना चाहिए। हम आपको पेट्रोल डीजल भी दे सकते हैं क्या? हम यहाँ पर आपको पेट्रोल डीजल बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे भगवान ने नहीं दिया है स्वतंत्र जी। आपको मिला है तो आप दे रहे हो पेट्रोल डीजल, लेकिन हमारे लिए तो जिम्मेदारी का अमृत मुझे प्रदान किया है, तो हम क्या देंगे? बोलो सर्वज्ञवाणी देंगे। ये क्योंकि मुझे पैसा बनना है तो उनके आश्रय में जाना पड़ेगा, और आश्रय में जाने का अर्थ है कि उनका आचरण भी आना चाहिए। क्या है? गुरु की शरण में जाना, गुरु की आश्रय में जाने का अर्थ क्या है? बोलो भगवान की शरण में जाने का अर्थ क्या है? बोलो भगवान की शरण में जाने का अर्थ है कि भगवान जैसा हमें बनना है, मैं भगवान बन सकता हूँ। बोलो एक बार, मैं भगवान बन सकता हूँ। और आराम से बोलो, मैं भगवान बन सकता हूँ। और आराम से बोलो, मैं भगवान बन सकता हूँ। मैं भगवान बन सकता हूँ। मैं भगवान बन सकता हूँ। मैं भगवान बन के रहूंगा। 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 और किस किसने नहीं बोला? सभी ने बोला ना? हाँ। तो योग्यता है है। मैं भगवान बन सकता हूँ, मैं भगवान बन के रहूंगा, मैं भगवान बन के ही रहूंगा। जहाँ भी आ जाता है तो वहाँ भी निश्चय का प्रतीक होता है। क्या? निश्चय का प्रतीक होता है, दृढ़ संकल्प का प्रतीक होता है कि मैं ऐसा करके ही रहूंगा, तो मैं भगवान बन करके ही रहूंगा। तो भैया एक और बात, उसके पहले फॉर्म तो भरना पड़ेगा। स्कूल में एडमिशन लेना है तो फॉर्म को भरना पड़ेगा। स्कूल बोलना डायरेक्ट आपको हम डिग्री कैसे दे दें? बोलो डिग्री आपको कैसे दे दें? कॉलेज जाओ नहीं, पढ़ाई करो नहीं, डिग्री कैसे मिल जाएगी? बोलो तो यहाँ अगर आपको आत्मा की डिग्री चाहिए है, कागज की डिग्री नहीं, कागज की डिग्री कागज में मिल जाएगी। क्या? कागज की डिग्री कागज में मिल जाएगी और यही इसी तरह पर रह जाएंगी। लेकिन जो आत्मा की डिग्री प्राप्त करता है उसकी पेडिग्री साथ जाती है। बोलो तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा कि नहीं? मैं भगवान बन के रहूंगा, तो उसके पहले आपको व्रत लेना पड़ेगा, संयम लेना पड़ेगा, वो घर छोड़ना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा। चिड़िया को घोंसले से निकलना पड़ेगा, तभी चिड़िया उड़ पाएगी। चिड़िया चाहेगी मैं तो घोंसले में ही रहूंगी। क्या चाहे? बोलो चिड़िया चाहे मैं तो घोंसले में ही रहूंगी, तो चिड़िया घोंसले में उड़ नहीं सकती है। चिड़िया
उड़ेगा कौन? बढ़ेगा कौन? अंचित जीव, और वह भी मनुष्य, और वह भी जयपुर में आने वाला, पंच परमेष्टि की राजधानी में जन्म लेने वाला, राजस्थान का नहीं, पंच परमेष्टि की राजधानी में जन्म लेने वाला, क्षमा रूपी आंगन में जन्म लेने वाला भिक्षा ले सकता है। जो भिक्षा के भाव बनाता है वह अपने आधे संसार को नष्ट कर देता है। जो आप घर पर पालन करोगे उसमें विशुद्धि कम रहेगी। आप जो मंदिर में पालन करोगे उसमें विशुद्धि कुछ और रहेगी, और घर छोड़ करके जो पालन करोगे उसमें विशुद्धि कुछ और रहेगी। अंतर होता है, बोलो अंतर होता है। पंच पुरस्कार तो एक ही होता है, द्रव्य का पंच पुरस्कार होता है, दिलों का भी होता है, भैया का भी होता है, चुल्लर जी, एलर जी, माता जी का भी, लेकिन उसमें डिग्री है। क्या है? उसमें भी डिग्री है। इस प्रकार स्केल में बीच-बीच में साइंटिफिक लाइन बनी रहती है। ऐसे ही इस पुरस्कार में भी कुछ अंतर है। पंचम तो रहेगा, लेकिन पंचम में भी फर्क रहेगा, विशुद्धि में फर्क रहेगा। स्त्री पर्याय की उत्कृष्ट अवस्था श्रमी बनने में है। क्या? श्रमी बनने में है, आदित्य बनने में है, और आपकी उत्कृष्ट अवस्था बनना चाहिए कि नहीं? बोलो मणिराजो, है मणिराजो को मणिराज बनना चाहिए। इसलिए आज भगवान कह रहे हैं श्रद्धा को जागृत कीजिए, उपादान को मजबूत कीजिए, तो आश्रम में जाने पर उनकी आचरण का प्रभाव हम पर पड़ेगा। इसीलिए तो कहते हैं चरण अग्नि आचरण छुओ। क्या छूना चाहिए? आचरण छूना चाहिए। हम रोज प्रभु के चरण छू रहे हैं और आचरण नहीं छुआ, किस काम का? बोलो, सोने के चरण में विराजमान कर लो, लेकिन अगर हमने आचरण नहीं छुआ तो वह हमें तार पाएंगे क्या? फिर बोलोगे आप लोग रोते रोते, मैंने तेरे ही भरोसे आती ना भवर में नैया। बोलो एक बार, बोलो अच्छे से बोलो, कितने अच्छे से बोल रहे हैं, ऐसा बोलो, मैंने तेरे ही भरोसे आती ना भवर में नैया। सबने डाली है ना? एक भवर में नहीं डाली, सात भवर में डाली है। भावत पढ़ी थी आपकी? नहीं पढ़ती राजस्थान में क्या? अच्छा चले पढ़ती है तो सभी जगह के लोग भवरों में पढ़ते हैं। और आप भगवान से कह रहे, जब 7 भवन में पढ़ गए, अब भगवान के सामने कह रही मैं तेरे ही भरोसे डाल दी, अब मैं ये डगमगाने लगी तो भगवान
लाल कलर की एक सामने दिखाई दी, फिर भी आप नहीं रुके। इतनी बड़ी ट्रेन इतनी सी झटके से रुक जाती है। बोलो, इतनी बड़ी ट्रेन 1 किलोमीटर की वैसे क्या है, लेकिन आप तो कितनी बड़ी ठंडी पहने थे, पूरी 5-6 मीटर की लाल साड़ी, फिर भी नहीं रुके। तो आदिनाथ भगवान कह रहे हैं, जो मुझ पर ऐसे भरोसे करेगा तो फिर ऐसे ही बोलेगा, और जो मुझ पर ऐसे भरोसा करेगा मुझ पर भरोसा नहीं करूंगा। जो गाते कुछ है और करते जो कैसे भरोसा करूं। बोलो, एक दिन कहा है हम सभी को कि ट्रेन रुक सकती है, अचेतन रुक सकती है, लेकिन आप तो चेतन थे बड़े भैया। क्या थे? ट्रेन अचेतन थी, लेकिन आप क्या थे? चेतन थे, और हम रुक नहीं पाए। और आश्रय को प्राप्त कर लिया, और जो ही आश्रय को प्राप्त किया, आश्रय जारी है। क्या? जिसके आश्रय में जाओगे उसके अनुरूप आश्रय भी होगा। एक शुभ आश्रय भी होता है और एक अशुभ आश्रय भी होता है। अगर अशुभ आश्रय के पास जाएंगे तो अशुभ आश्रय होगा, तो शुभ आश्रय के पास जाएंगे इसकी आश्रय कौन होना चाहिए? बैंड बजने लगे, क्या सकता है? बैंड नहीं थे तो डिब्बी की लड़कने लग गई। ये सत्य है, सत्य है, और सत्य चला जाता है, असत्य चला जाता है। और देखिए क्या है, सत्य चला जाता है, असत्य चला जाता है। सत्य हमारी आत्मा है, वह चली जाती है। असत्य हमारा शरीर है, वह चला जाता है। लिख लेना, सत्य चला जाता है, असत्य चला जाता है। सत्य हमारी आत्मा है जो सदा अजर अमर रहती है, लेकिन असत्य हमारा शरीर है जो नष्ट होता रहता है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, आश्रय अच्छा होना चाहिए, और इस प्रकार का आश्रय प्राप्त हुआ है ये देख करके आनंद हो जाता है। बोलो, बिना श्रद्धा के कुछ काम नहीं होता। हमारे अंदर में गुरुओं के प्रति श्रद्धा है, तभी तो ठंडी के मौसम में माताएं 5-6 बजे उठ करके चौका काम करती हैं। श्रद्धा है कि नहीं? बोलो, ठंडी के मौसम में बैठना करवा लो तो आप लोगों से। पानी और ठंडा रहता है, पर पानी का यूज भी करती है, सब चीज का यूज करती है। ये सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है गुरुओं की। आना है 10 बजे माता जी महाराज को और चौका लगेगी 6 बजे। श्रद्धा का प्रतीक है, क्योंकि इनकी शरण में जाने से आश्रय रुकता है और शुभ आश्रय का बंद होता है, अशुभ आश्रय बंद होता है। क्या? अशुभ आश्रय बंद होता है और शुभ आश्रय बंद होता है। लेकिन स्थिति क्या है? संवर्धन करने आए थे, संवर्धन कर बैठे। जीवन का संवर के लिए संवर्धन में लगा लिया, फिर भी कोई बात नहीं। चलो अब तो लगभग स्थिति है, लेकिन आज हम कह रहे हैं कोई बात नहीं। गई बिलात रही थोड़ी, गई बिलात रही थोड़ी, मतलब बहुत बड़ा टाइम चली गई है, लेकिन अभी भी थोड़ी बची है। पता नहीं कि व्हाइट बोर्ड
लेकिन अभी भी हम दीक्षा ले लें तो हमारा कल्याण हो जाए। बोलो कि आपको जन्म लेना था मोदी जी, तो आपने पहले से फिक्स कर लिया था कि हमारे मम्मी पापा यही होना चाहिए? बोलो हम कुछ नहीं कहेंगे, हम अपना भी नहीं कहेंगे, चलो आपसे पूछते, ठीक है? कि आपने जन्म लिया था उसके पहले आपने मम्मी पापा फिक्स कर लिए थे कि मैं इन्हीं से जन्म लूंगा? शादी का तो फिक्स करते हो क्योंकि शादी पसंद से होती है लेकिन जन्म पुण्य से होता है। मैना जी, शादी किससे होती है? पसंद से होती है, लेकिन जन्म किस चीज से होता है? पुण्य से होता है। मम्मी पापा आपने पसंद किए थे? बोलो किस किस ने पसंद किए थे? उसने नहीं किए थे, गूगल में सर्च किए थे? सर्चिंग मारी थी क्या? किस किस ने? ऐसे पसंद किए थे मम्मी पापा? आपने? किस किस ने? बोलो दर्शना, किस किस ने किए? किसी ने किए क्या? लेकिन मिले किस चीज से? पुण्य से। पुण्य से ही। इसलिए कहते हैं गुरु पसंद से नहीं, गुरु तो पुण्य से मिलते हैं। किस चीज से मिलते हैं? पुण्य से मिलते हैं। आप चाहोगे कुछ मिलेगा कुछ, क्योंकि यहाँ पसंद चलने वाली नहीं है। यहाँ तो क्या चलने वाला है? पुण्य चलने वाला है। इसका जितना पुण्य होता है उसके अनुरूप मिलता है। आप चाहते कि राजर्षि का चातुर्मास हो जाए, लेकिन हुआ किसका? हम लोगों का, क्योंकि आपका पुण्य उतना था। बोलो लेकिन जब कुछ गुरुवर यहाँ 3 दिन के लिए आए थे सोच करके, लेकिन आपका पुण्य ज्यादा था, तो गुरुवर ने कितना भी सोचा, लेकिन पुण्य सामने वाले का होता है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। 3 दिन के 3 महीने हो गए। बोलो इसीलिए पुण्य का कोई जोड़ नहीं है। सियाचे कह रहे हैं कि आश्रय में जाना है तो ऐसे आश्रय में जाना है जहाँ से आश्रय ना हो। क्या? गुरु के चरणों में आश्रय नहीं होगा आपको अशुभ का, शुभ का ही आश्रय होगा। प्रभु के चरणों में जाने से क्या होगा? शुभ का आश्रय होगा। और जो शुभ में प्रवेश करता है वह एकदम शुद्ध में भी प्रवेश करता है। इसलिए शुभ ये नहीं है, शुभ उपाधि है। और जो शुभ में प्रवेश करता है, शुभ का उपकर्ष, शुभ का स्पर्श ही, क्या लिख लेना, शुभ का स्पर्श ही शुद्ध का उत्कर्ष है। जो शुभ में शुभ को छुएगा वो एकदम शुद्ध को जरूर छुएगा। जो आज शुद्ध का, शुभ का स्पर्श ही शुद्ध का उत्कर्ष है। वाचे भगवान कह रहे हैं भिन्नात्मान परो भवति तादृशः वर्ति दीपं यथोपास्य भिन्ना भवति तादृशी जायते परमोऽथवा मथित्वात्मानमात्मैव जायते निर्यथान्तरो
जायते फिर यथा करो। आत्मा है ना, कौन सा आत्मा? ये आत्मा भिन्नात्मानं, अपने से भिन्न, अरहंत सिद्ध रूप परमात्मा का ही उपास्य यानी उपासना आराधना करके, इनकी उपासना करके, अरहंत सिद्ध भगवान की उपासना करके, तादृशा क्या? तादृशा यानी उन्हीं के जैसा, इसकी उपासना करोगे उन जैसे बनोगे, इसकी आश्रय में रहोगे उस जैसे बनोगे, भगवान के आश्रय में रहोगे तो भगवान बनोगे, और मिराज के में रहोगे तो मिराज बनोगे, राज भी बनोगे। वह मालिक मालिक कैसा, करे नहीं अपने जैसा। क्या? वह मालिक मालिक कैसा, करे नहीं अपने जैसा। तो ये भगवान आप तो क्या हो? मालिक हो। और आप ऐसे मालिक हो कि सामने वाले दास को, सामने वाले नौकर को भी अपने जैसा बना लेते हो। ऐसी अपूर्व महिमा है हमारे भगवान की कि इनके पास में आने से विशुद्धि का संचार बढ़ जाता है, और विशुद्धि का संचार जब हमारे जीवन में होता है तो अशुद्धि के बादल अपने आप छट जाते हैं। तो आज से भगवान कह रहे हैं जैसे भिन्नावर्ती दीपक से भिन्न अस्तित्व रखने वाली बत्ती भी, दीपक अलग है, बत्ती अलग है, उसका अस्तित्व भिन्न है और उसका दीपक का भिन्न है। दीपक अलग है और बत्ती अलग है। तो दीपोपास्य, दीप की आराधना करके, उसका समीप प्राप्त करके, तादृशी दीपक स्वरूप भगवती हो जाती है। बत्ती दीपक की उपासना करती है। क्या? पहले बत्ती अलग थी, दीपक अलग था, लेकिन बत्ती ने दीपक की उपासना की तो वह दीपक में जाकर के मिल गई और दीपक कहलाने लगी। ऐसे ही अभी हम भगवान अलग है और हम अलग हैं, लेकिन जब उपासना करेंगे तो हम एक दिन भगवान बन जाएंगे। फिर अस्तित्व भगवान का, भगवान है वो, हमारा भी अस्तित्व में भगवान बना आ जाएगा। तो आज भगवान कह रहे हैं तादृशी में दीपक स्वरूप भगवती यानी हो जाती है कौन? बत्ती, है ना? बत्ती की दीपक की तरह हो जाती है आश्रय पाने से दीपक का। तो अथवा यह आत्मा यानी आत्मानम एवं अपने जिस स्वरूप को ही उपास्य चिदानंदमय रूप से आराधना करके परमात्मा यानी परमात्मा जायते हो जाता है। अपनी आत्मा की उपासना करने से हमारा आत्मा ही परमात्मा बन जाता है। किसकी उपासना करने से? आत्मा ही, आत्मा की उपासना करेगा तो आत्मा ही परमात्मा बन जाएगा, अलग से कोई नहीं बनेगा। कहीं कुछ सामान नहीं लाना आपको बाहर से, न दिल्ली से, न बॉम्बे से, न जयपुर से, न सूरत से, कहीं से कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार रसोई घर में कुछ औषधियां रहती है, इससे इलाज आप लोग करते हो। ऐसे ही आपकी चेतना नहीं व्यवस्थित है, इसलिए आपको आत्मा के द्वारा ही आत्मा में स्थिर होना है और आत्मा का ही ध्यान करना है। तो वही आत्मा क्या बन जाएगी? परमात्मा बन जाएगी। पहले अलग अलग था, दीपक का अस्तित्व अलग था और बत्ती का अलग था, लेकिन बत्ती ने दीपक की उपासना करी तो क्या हो गई? दीपक स्वरूप ही हो गई। पहले परमात्मा नहीं बना तो मेरा आत्मा क्या? पहले मेरा आत्मा परमात्मा नहीं बना था, लेकिन जिस दिन जिस समय हमारी आत्मा का ही ध्यान करेगा उस क्षण हमारा आत्मा ही परमात्मा बन जाएगा। तो यथा यानी जैसे तरुपास, तरुपा ने कौन सा तत्व
एग्जांपल लिया है बांस का वृक्ष। बांस जानते हो, है ना, रगड़ता है परस्पर में तो आग अपने आप उत्पन्न हो जाती है। गर्मी के मौसम में बांस का वन हो, जंगल हो, तो परस्पर पर रगड़ेगा और अपने आप ही आग उत्पन्न हो जाती है। माचिस से लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो बांस का वृक्ष आत्मानंद यानी अपने आप को आत्मैव अपने से ही परस्पर रगड़ करके अग्नि रूपम जायते हो जाता है। तो नवरिकल का उदाहरण दिया है, अच्छा भगवान ने बत्ती का भी अच्छा दिया और दीपक का भी दिया। यहाँ पर बांस, माचिस नहीं चाहिए बांस को। अग्नि अभी पृथक है, अग्नि है बांस में, उत्पन्न करने के लिए अग्नि उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन परस्पर में जब गर्मी के मौसम में बांस रगड़ता है तो अपने आप उत्पन्न हो जाती है। ऐसी आत्मा में अभी परमात्मा बना है तो, लेकिन बना नहीं है। लेकिन ज्यों ही वेद विज्ञान की रगड़ होगी, क्या वेद विज्ञान की जब रगड़ होगी, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तुस अलग है, मांस अलग है, नाम अलग है, चित्त अलग है, पैर अलग है, शरीर अलग है, जल अलग है, जल का कलश अलग है, क्या घी अलग है, घड़ा अलग है। भले आप घी का घड़ा बोलो, घी का घड़ा देखा है? घी का घड़ा होता ही नहीं है, घी अलग होता है, घड़ा अलग होता है। ऐसे ही प्रीत आत्मन जैसे प्रकार सब चीज अलग अलग होती है, लेकिन आपस में जब संबंध होता है तो क्या हो जाता है? उससे बांस में उत्पन्न करने की क्षमता है आग, लेकिन जब तक रगड़ेंगे नहीं तब तक आग उत्पन्न होगी। और परस्पर में बांस से रगड़ता है तो आग उत्पन्न होती है। ऐसी जब आत्मा का ध्यान करता है, इसका ध्यान जब आत्मा का ध्यान करता है तो परमात्मा रूपी ज्योति उत्पन्न हो जाती है। अभी आश्रय लेना है, आश्रय से रुकना है, आश्रय करना